अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मज़ेदार सी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से इतनी खुशबूदार मज़ेदार से ये पुलाव रेडी हो जाते हैं। कोई आपको डब्बे शब्बों के मसालों की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए पहले हम यखनी इसकी तैयार करेंगे। तो एक पैन में मैंने यहाँ पे बीफ लिया है, 1 केजी तकरीबन बीफ ले लिया है, हड्डियों वाला है गोश्त, ठीक है। इसको हमने ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद प्याज, 5 से 6 अदद साबुत लहसुन की जवे, 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा ये ऐड कर दीजिए। कुछ गरम मसाले ऐड करूँगी जिसमें 1.5 टेबल स्पून है साबुत सूखा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून है सौंफ, 1 टीस्पून है साबुत काली मिर्च, 2 से 3 अदद हैं दालचीनी के टुकड़े, 6 से 7 अदद हैं लौंग, 3 अदद हैं बादियान के फूल, 6 से 7 अदद हैं हरी इलायची, 3 से 4 अदद हैं सूखी हुई लाल मिर्च और 3 अदद है तेज़ पत्ता। ये आपने गरम मसाले इसमें ऐड करने हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करना है, 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक अभी हम यखनी में ऐड करेंगे, बाकी चावलों में भी ऐड करेंगे। 4 गिलास हमने यहाँ पानी डाल के इसको पकने के लिए चढ़ा दिया ढककर। मैं यहाँ पतीली में पका रही हूँ तो तकरीबन इसमें 1 घंटा तो लगेगा गोश्त गलने में। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चावलों को वॉश करके सोक कर लिया है, बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। 1 घंटे बाद मैंने ये चेक किया गोश्त को तो अच्छे से टेंडर हो गया था। बस एक दूसरी कढ़ाई, ज़रा खुले पतीले में आप चावल बनाइएगा। तो यहाँ मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 कप ऑयल ऐड किया है, साथ में 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए थे। प्याज को ब्राउन कर लिया तो आधे से ज़्यादा प्याज मैंने एक अलग से प्लेट में निकाल लिया। बाकी जो प्याज बचे हैं इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, यानी 5 से 6 अदद लहसुन के जवे हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 6 से 7 छोटी वाली हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों का हमने ब्लेंडर में पेस्ट बना लिया। ये पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेश पेस्ट बनाइएगा, बहुत अच्छा जायका आता है। 2 से 3 मिनट इसको थोड़ा सा भून लीजिए, फिर आप इसमें गोश्त ऐड कर दीजिए, ठीक है। हमने गोश्त को यखनी में से अलग कर लिया था और तमाम जो गरम मसाले थे वो डिस्कार्ड कर दिए थे। अब इस गोश्त को हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे इसमें। साथ ही हम इसमें कुछ और गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें है 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबल स्पून है साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून है पिसा हुआ धनिया, 1 से 2 अदद आप बादियान के फूल ले लीजिए, 2 बड़ी इलायची ले लीजिए, 5 से 6 अदद लौंग ले लीजिए, ठीक है। अब इन मसालों से चावलों में भी खुशबू आएगी बहुत अच्छी सी। थोड़ा सा भून लीजिए और फिर फ्लेम को थोड़ा लो करके 1 कप फिटी हुई दही ऐड कर दीजिए। दही और इन मसालों को भी थोड़ा सा भून लीजिए और साथ ही में थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड कर दीजिए। ये ऑप्शनल है अगर डालना चाहें तो, ठीक है। जब तेल ऊपर आ गया है तो इसमें हमने यखनी ऐड कर दी, जो अभी बीफ से यखनी निकली थी। यखनी में उबाल आ जाए तो अब आप इसमें जो सोक्ड हुए हुए राइस थे वो ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैं चावलों में यखनी में नमक चेक करूँगी क्योंकि अभी आपने थोड़ा सा और नमक ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर दीजिए। अच्छा देखें, जब चावलों में इस तरह से उबाल आ जाए, बड़े बड़े से बबल्स बनने शुरू हो जाएं, यानी ऑलमोस्ट इसका पानी खुश्क हो जाए, तब आप ये तली हुई प्याज जो हमने बचा के रखी थी वो ऊपर डाल देंगे और फिर चावलों को ढक के हम दम पे पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट बाद ये मज़ेदार सी खुशबूदार सी बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।